जय श्री महाकाल। जब सत्यभामा को हुआ रूप का घमंड। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तब गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वो भी कह उठे कि भगवान, मैं बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा रोचक सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने कहा, हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है वह कल भी होगा। अपने अंदर जरा सा भी अगर अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ही ज़रूरत है, अहंकारी की नहीं।
जय श्री महाकाल। आप सभी को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जब विष्णु ने शिव को चढ़ा दी अपनी आँख, फिर मिला सुदर्शन चक्र। एक बार भगवान विष्णु ने शिव जी की तपस्या करने बैठ गए। विष्णु जी ने शिव को अपनी एक आँख अर्पित कर दी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिससे विष्णु जी ने धरती को राक्षसों से बचाया। पौराणिक कथाओं में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जिक्र मिलता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, वहीं विष्णु जी को जगत का पालनहार और महेश यानी शिव जी को संहारक माना जाता है। शिव को असुर और अधर्मियों का वध करने के लिए जाना जाता है। एक बार भगवान विष्णु को इस असुरों का वध करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। विष्णु ने तपस्या के दौरान शिव को अपने नेत्र यानी अपनी एक आंख भेंट कर दी। शिव इससे प्रसन्न हुए और विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी। इससे भयभीत होकर स्वर्ग के सभी देव विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को राक्षसों से मुक्त करने की गुहार लगाई। विष्णु जी को पता था कि इसका समाधान शिव के पास है। भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या आरंभ की। वे शिव जी के 1000 नाम जपते और हर नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते। शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे विष्णु जी के समक्ष पहुँचे और चुपके से एक कमल का फूल चुरा लिया। विष्णु जी अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें इस बात का पता नहीं चला। जब उन्होंने आखिरी नाम जपा तो उनके पास कमल का फूल नहीं था। अगर वे फूल नहीं चढ़ाते तो उनकी पूरी तपस्या भंग हो जाती। विष्णु जी ने तुरंत अपनी एक आँख निकाली और शिव जी को अर्पित कर दी। शिव विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु जी ने राक्षसों के संहार के लिए एक अचूक शस्त्र मांगा। शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। इसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से अत्यंत खूंखार राक्षसों मार गिराया और इस धरती को अधर्मियों के प्रकोप से बचाया। तो जय श्री महाकाल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, वीडियो को शेयर और ऐसे ही ज्ञानवर्धन जानकारी के लिए, ज्ञानवर्धन पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।